हेलो साथियों, नमस्कार। आज है 19 दिसंबर और हम 19 दिसंबर से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए आज की स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 18 दिसंबर 2025 को किस देश का सर्वोच्च जो राष्ट्रीय सम्मान है प्रदान किया गया है? तो किस देश का किया गया है? ये किया गया है ओमान का। इस देश का ओमान देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। कौन सा किया गया है? तो ओमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ओमान से सम्मानित किया है और पीएम मोदी ये अवार्ड पाने वाले पहले प्रधानमंत्री है। अब तक 29 देश ऐसा सम्मान दे चुके हैं। किसको? पीएम नरेंद्र मोदी को। ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने ये दिया है कहाँ पर? मस्कट के अल बराका पैलेस के अंदर। ओमान के जो सुल्तान है हैतम बिन तारिक ने दिया है और मस्कट के जो अल बराका पैलेस है उसके अंदर दिया गया है। तो ये सम्मान शुरू करने वाले ओमान के जो मशहूर सुल्तान थे काबूस बिन सैद, उन्होंने ये इससे सम्मान को शुरू किया था 1970 में। इस सम्मान की शुरुआत की गई थी और पीएम नरेंद्र मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने वाले मशहूर मूर्तिकार का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची जो मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने वाले मूर्तिकार है, उनका निधन हो गया है। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राम सुतार। क्या नाम है? राम सुतार। इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था। मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन हो गया। वे 100 साल के थे और मूर्तिकार राम सुतार को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान दिया जाएगा और उन्होंने गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डिजाइन किया था। और केदारनाथ में जो आदि शंकराचार्य की मूर्ति है उसको भी जो डिजाइनर थे वो ये राम सुतार ही थे। और योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जो 215 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित करने का जिम्मा भी राम सुतार को ही सौंपा गया था। और राम सुतार ने गुजरात में जो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 183 मीटर। कितनी है? 183 मीटर। सरदार पटेल की जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई है 183 मीटर। और संसद के अंदर महात्मा गांधी की ध्यान मुद्रा में बैठी प्रतिमा और घोड़े पर सवार है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भी उन्होंने डिजाइन की थी। और उन्होंने 1999 में पद्मश्री सम्मानित किया गया और 2016 के अंदर पद्म जो भूषण है उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँसी हरियाणा का कौन सा जिला बनेगा? हाँसी हरियाणा का कितने नंबर का जिला बनेगा? तो ये बनेगा 23वां। कौन सा बन जाएगा? 23वां। 17 दिसंबर को जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उसको हाँसी को नया जिला बनाने की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय के साथ हाँसी हरियाणा का 23वां जिला होगा। और नए जिले हाँसी के अंदर हाँसी और नारनौल विधानसभा क्षेत्रों में कुल 110 गाँव को शामिल किए जाएंगे जो वर्तमान के अंदर हिसार जिले के हिस्सा है। अभी वर्तमान में हिसार जिले के अंदर है। और प्रस्तावित जिलों के अंदर 3 तहसीलें होगी, हाँसी, नारनौल और बास। ये 3 तहसीलें बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ध्रुव 64 का संबंध किससे है? चर्चा में रहा ध्रुव जो 64 है इसका संबंध किससे है? तो ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है। ये भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो RISC-V आर्किटेक्चर पर आधारित है और 0.1 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड वाला ड्यूअल
कोर प्रोसेसर है और इसे CDEC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसके द्वारा डिजिटल इंडिया के द्वारा इस कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया और इसने CDEC ने बनाया है। बात करें इसके महत्व की, तो ये देश को आयातित प्रोसेसरों में निर्भरता कम करेगा और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। और इसका उपयोग इसे 5G, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक स्वचालन और IoT, स्मार्टफोन, कंप्यूटर उपग्रहों व संचार जो रक्षा प्रणालियाँ ऐसे विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के अंदर डिजाइन किया जाएगा। भारत के लिए तकनीकी और रणनीतिक क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसे इसे इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा हनुका महोत्सव का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहा हनुका जो महोत्सव है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है यहूदी समुदाय से। इसे यहूदी समुदाय से। हनुका यहूदियों का एक महत्वपूर्ण रोशनी का त्यौहार है जो अंधकार पर प्रकाश और आस्था और उम्मीद की जीत का प्रतीक है और ये 8 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 8 दिनों तक, जिसमें मेनोरा है यानी एक 9 शाखाओं वाला दीपक होता है जिसका नाम है मेनोरा है कि मोमबत्तियां जलाई जाती है और ये एक तेल के चमत्कार तथा मेकाबी विद्रोहियों द्वारा यरूशलेम के मंदिर को फिर से समर्पित करने की याद दिलाता है। जो हाल ही में सिडनी में इस त्यौहार के दौरान हुई जो गोलीबारी की घटना के कारण यह भी चर्चा के अंदर रहा है। तो ये जो हनुका महोत्सव है यहूदियों का एक रोशनी का त्यौहार है जो 8 दिनों तक चलता है। भारतीय सेना किस के सहयोग से संयुक्त सेना अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2025 प्रारंभ करेगी? भारतीय सेना है वो किसके सहयोग से संयुक्त जो सेना अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन 2025 इसकी शुरुआत करेगी? तो ये किसकी करेगी? ये करेगी संयुक्त राज्य अरब अमीरात की यानी UAE की। संयुक्त अरब अमीरात है। भारत UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास जो डेजर्ट साइक्लोन है इसकी दूसरे संस्करण का आयोजन होना है और यह आयोजन 18 से 30 दिसंबर 2025 तक अबू धाबी है तो UAE के अंदर उसके अंदर होगा। इसके अंदर भारतीय दल के 45 जवान शामिल होंगे जिसमें अधिकांश मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन है और संयुक्त अरब अमीरात की थल सेना का दल जिसकी जो संख्या है वो लगभग समान है यानी उसकी भी 45 है। ये 53वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा और इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी वातावरण में संयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से भारतीय सेना और UAE थल सेना के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना और रक्षा के सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये होगा UAE के अबू धाबी के अंदर 18 से 30 दिसंबर तक है। डेजर्ट साइक्लोन सेकेंड, ये इसका दूसरा चरण है। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो पतंजलि यूनिवर्सिटी संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारत मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर घोषित किया गया है और इटली देश के जो राष्ट्रीय व्यंजन यूनिवर्सिटी के द्वारा मान्यता पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा घोषित किया गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की कविता चंद ने हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेटर ऑनर ऑफ निशान से सम्मानित किया गया है और शेफाली वर्मा को नवंबर महीने के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और हाल ही के अंदर चिली के जो नए राष्ट्रपति बने जोस एंटोनियो कोस्ट को चुना गया है। आंध्र प्रदेश राज्य के विशिष्ट पोंड्रू खादी को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग द्वारा मंत्रालय भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। आंध्र प्रदेश के विशिष्ट पोंड्रू खादी को केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा भौगोलिक संकेत दिया गया है और हाल ही के अंदर 98वें अकादमी अवार्ड यानी ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए फिल्म होमबाउंड को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो दोस्तों